बेटा अभी तक हमने सारे करे थे एचसीएफ, अब हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या है, मैं आप इसमें दो पैटर्न बताए गए हैं, आपको दोनों पैटर्न से पता चलेगा। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है एलसीएम, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। मेथड्स आपको पता होने चाहिए वरना आप सब में हौच पौच हो जाएंगे। मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होता है, अलग अलग निकालते हैं हम, जैसे एचसीएफ में निकाला था उसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन इसको करने का तरीका अलग होगा। देखिए हमारे पास नंबर है 32 एंड 48। हमने क्या किया, जैसे ही एचसीएफ में निकालते थे अलग अलग करके, वैसे ही हमने निकाल लिया, इसको डिवाइड करते गए एंड देन सॉल्व करके लास्ट में 1 आ गया। बट अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना, और वो क्या करना है, हमने सबके फैक्ट लिख लिए जो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आगे का वो पूरा पैटर्न हमने डाले। 32 के लिए लिख लिया और 48 के लिए लिख लिया, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को अलग करते हैं, ऐसे में भी कॉमन फैक्टर्स अलग किए जाते हैं, लेकिन अब आप देखिए इसमें कॉमन फैक्टर्स को अलग कैसे किया। जो हमें कॉमन मिले उनको लिख लिया, 2 2 का 1 2, देन यहाँ पे 2 का 1 पेयर हो गया, इनका यहाँ हो गया यहाँ। अब जिनका कोई पेयर नहीं बनता वो भी इसमें लिखे जाते हैं, उनके जिनका पेयर बन गया वो तो सिंगल सिंगल हो ही गए, पेयर बनने के बाद वो नंबर सिंगल सिंगल हो गए, लेकिन जिनका नहीं बना वो भी यहाँ लिखे जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ 2 और 3 बचा था, तो हमने 2 × 3 लिख दिया। जो इतने हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं हमने उनको आइडेंटिफाई करके लिख दिया कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। और जो कॉमन फैक्टर्स नहीं थे उसमें हमने लिख दिया एक्स्ट्रा फैक्टर्स। मल्टीप्लाई अब हम इन सारों को करेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। हमारा आंसर आ गया 96। सो द एलसीएम ऑफ 32 एंड 48 इज 96। मेन चीज आपको इसमें क्या याद रखनी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालना अलग अलग मेथड से, जबकि ये एलसीएम है, लेकिन जब आप उसके फैक्टराइजेशन को आप इस तरीके से रख देंगे, उसके बाद आपने कॉमन पेयर्स निकाल लिए, ठीक है। एक पेयर इसका यहाँ पे आ गया, इसका देन यहाँ आ गया, देन इसका, देन इसका, इसके बाद वालों का कोई पेयर नहीं बना, तो जिनका पेयर बन गया वो हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। जिनका नहीं बना उसको भी इसमें रखना होता है, 2 × 3, देन ये हो गए हमारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स। इसलिए देखिए मैंने लिख भी दिया है, आपको समझ आ जाएगा। जितने कॉमन फैक्टर्स मिले उनके लिए कॉमन है, जो नहीं थे जो एक्स्ट्रा थे वो एक्स्ट्रा। मल्टीप्लाई आप सबको करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, आपको 60 और 90 के हैं, हमने 60 के निकाल लिए और 90 के निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे 60 का था 2 × में 2 × में 3 × में 5, और जबकि 90 का था 2 × में 3 × में 3 × में 5, तो एक 2 का पेयर बन गया यहाँ पे, ये 2 आ गया। अब इन दोनों का तो था नहीं, 3 3 का एक पेयर बन गया तो वो यहाँ आ गया, 5 5 का बन गया तो वो यहाँ आ गया। एक्स्ट्रा में क्या बचे, 2 और 3। तो हमने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको एक साइड रख लिया और जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स थे उनको एक साइड, और देन मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 180। तो ये तो हम हो गए हमारे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम। अब हम एलसीएम निकालेंगे जो डिवीजन मेथड से निकाले जाते हैं, और यूजुअली बच्चे इसी मेथड से आप लोग निकालते हैं, या जब आगे आप फ्रैक्शंस वगैरह करेंगे तो आप इसी मेथड से निकालेंगे तो इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर है 4, 16 और 20। मैंने 2 नंबर्स का भी एलसीएम निकलता है, 3 का भी निकलता है, कितने भी नंबर बढ़ते चले जाएं आपको सबको साथ में ही रखे एलसीएम निकालना होता है डिवीजन मेथड में। 4, 16 और 20 रख दिया। सबसे पहले हम एक चीज देख लीजिए, अगर इवन नंबर है तो वो स्टार्टिंग उसको 2 से ही डिवाइड करनी, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों ही इवन है। इनमें से एक नंबर भी इवन होता है तो भी हम उसको 2 से ही स्टार्ट करें। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 5 देख ले तो वो 4 को एज इट क्या करेंगे, 4 को 4 से कर देंगे, 4 1 जा 4 देन 5 1 जा 5। वो पैटर्न गलत हो जाता है, आंसर बेशक आपका सही निकल जाए लेकिन वो पैटर्न गलत है। तो हम तब तक एक नंबर हमारा बेशक छोड़ना पड़ेगा, जब तक हमारा वो एक नंबर इवन वाला खत्म नहीं हो जाता, या जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे डिवाइड की पूरी खत्म ना हो जाए, तब तक हम अगले नंबर को नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ था 2 2 जा 4, 5 को एज इट इज उतारते हुए चलेंगे। अब है 2 1 जा 2, 5 को एज इट इज उतारा। देन अब हमें पता है कि सब कुछ हो गया यहाँ पे खत्म, अब कोई और नंबर नहीं है, तो सिर्फ 5 बचा है, तो 5 1 जा 5, यानी लास्ट में रिमाइंडर सबका 1 आना चाहिए। फिर हमने क्या किया, इसके पैटर्न को रखा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। ये आ गया हमारा आंसर। अगले वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए, देखिए यहाँ तक तो क्या हुआ, 2 2 जा ये हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, देन 2 7 जा 14,
अब 23 तो डिवाइड हो ही नहीं रहा क्योंकि वो एक ही बार हुआ यहाँ पे, तो 23 को एज इट इज लास्ट तक ले गए क्योंकि वो क्या था, हमारा प्राइम नंबर था, और प्राइम नंबर सिर्फ अपने या 1 के फैक्टर्स होते हैं। तो जो नंबर जब तक, अब ये 2 से हमारा 4 कट रहा था इसलिए हमने 7 और 23 को नहीं छेड़ा, वही करना होता है जब तक एक नंबर खत्म ना हो जाए आप अगले नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 वाला खत्म हो गया, तो अब अगले बार में हमने क्या किया, 7 को छोड़ा, यानी उससे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं उठाएंगे, यानी उसके बाद जो नंबर कट रहा हो उसको काटेंगे। 23 हमारा सबसे एंड में जाके उठा, और इसके बाद हमने देखिए पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन पैटर्न बनाया और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 4 नंबर्स को लिया गया और चारों को करके हमने डिवाइड करना शुरू किया, जहां तक 2 से होते वहां तक 2 से करा, उसके बाद जब खत्म हो गए तो 3 से कोशिश कीजिए, 3 से नहीं होता 4 से कीजिए, 5 से कीजिए। पहली बात तो जो 2 वाले हैं वो 4 से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो 2 से ही हो जाएंगे, और उसके बाद सीधा आपको या तो 3 उठाना पड़ेगा या 5, और देखिए सारे के सारे सॉल्व हो गए और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो ये देखिए ये तो है हमारा डिवीजन मेथड, ठीक है, ये डिवीजन मेथड था, और जबकि हमने इसमें जो किया था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको जिस मेथड से इजी लगे, पेपर में आपको क्वेश्चन बता दिया जाता है कि आपको किस मेथड से करना है, लेकिन जब आप अपने सॉल्यूशंस करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस मेथड से निकालने होते हैं। तो ये हमारा हो गया एलसीएम के बारे में, इससे पहले आपको ऑलरेडी एचसीएफ के बारे में बता दिया गया है।